इस एपिसोड में मैं आप लोगों को एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं जिसे मैं खुद भी पर्सनली यूज करता हूं और मुझे इससे कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं कि साइडवेज मार्केट क्या होता है, साइडवेज मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करें, और एंड में मैं साइडवेज मार्केट को ट्रेड करने की एक पावरफुल स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप इसे हर मार्केट में यूज कर सकते हैं, चाहे आप बीटीसी, गोल्ड, फॉरेक्स या किसी भी एसेट में ट्रेड कर रहे हों। अगर चार्ट पर यह सेटअप दिखे तो आप एंट्री कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि साइडवेज मार्केट होता क्या है। साइडवेज मार्केट का मतलब है जब मार्केट ना ऊपर जा रहा हो ना नीचे, बस एक रेंज के अंदर ऊपर नीचे मूव कर रहा हो। सोचो कि प्राइस एक ही लेवल के बीच में अटका हुआ है, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, पर कोई बड़ा ट्रेंड नहीं बना रहा। इसे ही साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। अब चलिए समझते हैं कि हम कैसे पता करें कि मार्केट साइडवेज है। साइडवेज मार्केट को पता करने के लिए आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे बुलिश मूव कर रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। अब अगर प्राइस इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में ट्रेड करने लगता है और ना ऊपर जाता है ना नीचे, तो इसे ही हम कहते हैं कि मार्केट साइडवेज है। इसका मतलब है कि मार्केट में अभी कोई स्ट्रांग ट्रेंड नहीं है, ना बुलिश ना बेरिश। ट्रेडर्स इस सिचुएशन में रेंज ट्रेडिंग करते हैं, मतलब सपोर्ट लेवल के पास बाय और रेजिस्टेंस लेवल के पास सेल करते हैं। और बहुत से ट्रेडर्स होते हैं जो साइडवेज मार्केट के दौरान इस रेंज के ब्रेकआउट का वेट करते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि साइडवेज मार्केट के दौरान जब रेंज का ब्रेकआउट होता है तो नया ट्रेंड उसी साइड का शुरू हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर ब्रेकआउट रियल नहीं होता। कभी कभी मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट भी देता है, मतलब थोड़ी देर के लिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट तोड़ता है और फिर वापस रेंज के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत से नए रिटेल ट्रेडर्स जिन्हें चार्ट को सही तरीके से एनालाइज करना नहीं आता, वो ट्रैप भी हो जाते हैं। मैंने फॉल्स ब्रेकआउट या रियल ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ये सब कुछ सिखाया हुआ है। अगर आप इस चैनल की रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो आपको किसी भी ब्रेकआउट को बहुत ही आसानी से पता करना आता होगा कि वो ब्रेकआउट रियल है या फेक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रियल और फेक ब्रेकआउट पर एक कंप्लीट मास्टर क्लास एपिसोड बनाया जाए तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में ब्रेकआउट जरूर लिख दीजिए। अब चलिए साइडवेज मार्केट को एक रियल चार्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसे ट्रेड करना सीखेंगे। अभी जैसा कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कि मार्केट पहले बुलिश मूव किया हुआ है और उसके बाद देखिए प्राइस इस रेंज के बीच में साइडवेज मूव करने लगा है। प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा रहा है और ना ही इस सपोर्ट लेवल के नीचे जा रहा है। प्राइस इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। तो इसी तरह से जब भी मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा होता है और कोई भी क्लियर बुलिश या बेरिश स्ट्रक्चर नहीं बना रहा होता है तो इसे ही हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। अब चलिए समझते हैं कि साइडवेज या फिर रेंजिंग मार्केट को कैसे ट्रेड करना है। साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको हायर, जैसे 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर या फिर 4 आवर्स पर चार्ट को स्विच कर लेना है। अगर आप 1 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं तो आपको हायर टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट का यूज करना है। अगर आप 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं तो आपको हायर टाइम फ्रेम के लिए 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करना है। अगर आप एंट्री के लिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो आपको हायर टाइम फ्रेम में 1 आवर का चार्ट यूज करना है। और अगर आप एंट्री के लिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करते हैं तो हायर टाइम फ्रेम के लिए आपको 4 आवर्स का चार्ट यूज करना है। मान लीजिए मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एंट्री करता हूं तो हायर टाइम फ्रेम के लिए मैं 1 आवर का चार्ट यूज कर रहा हूं। अब इसमें आपको देखना है कि जब भी मार्केट साइडवेज मूव कर रहा हो तो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर आपको रेंज को इस तरह से मार्क कर लेना है। अब रेंज को मार्क करने के बाद आपको इस हायर टाइम फ्रेम के चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम यानी कि अपने एंट्री पर स्विच कर देना है। जैसे ही आप हायर टाइम फ्रेम पर रेंज को मार्क करके चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं तो ये हायर टाइम फ्रेम का चार्ट आपको लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ इस तरह से शो होने लगेगा, जिसमें हमें रेंज हाई और रेंज लो के बीच में बुलिश और बेरिश स्ट्रक्चर बने हुए दिखेंगे। अब आपको देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम पर अगर प्राइस इस रेंज के हाई या रेंज लो को ब्रेक करता है और उसके तुरंत बाद प्राइस वापस रेंज के अंदर आ जाता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है तो आपको वेट करना है। जब प्राइस एक पुल बैक दे और किसी पीडीआरएस जैसे ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप पर कोई रिवर्सल का सिग्नल दिखाए तो आप यहां से शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें आपको अपना स्टॉप लॉस इस रिएक्शन जोन के ऊपर रखना है और आपको अपना फर्स्ट टारगेट इस रेंज के 50% एरिया पर रखना है और सेकंड टारगेट रेंज लो तक रखना है। जब आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो जाए तो आपको अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर देना है और 25 से 30% पोजीशन को बुक कर लेना है, ताकि अगर प्राइस इस 50% एरिया से रिवर्स भी हो जाए तो भी आप प्रॉफिट में रहे।
फर्स्ट टीपी पे अपनी पोजीशन का 25 से 30% पोजीशन को बुक करने के बाद आपको नेक्स्ट टारगेट आने तक का वेट करना है। अगर आप इन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे तो आप साइडवेज मार्केट से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एग्जाम्पल के लिए आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कि प्राइस पहले बेरिश मूव किया हुआ है और उसके बाद एक रेंज में साइडवेज हो गया है। इस दौरान ना तो प्राइस ऊपर जा पा रहा है और ना ही नीचे, बस प्राइस इसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि इस टाइम बायर्स और सेलर्स में से कोई भी प्राइस को डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, प्राइस इस रेंज लो को नीचे ब्रेक किया, लेकिन जस्ट तुरंत बाद प्राइस वापस रेंज के अंदर आ गया है। इसका मतलब है कि सेलर्स प्राइस को अपने कंट्रोल में करके नीचे ले जाने का ट्राई किए, लेकिन बायर्स प्राइस को नीचे नहीं जाने दिए और प्राइस को वापस रेंज के अंदर का दिए। अब अगर हम इसी चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो हायर टाइम फ्रेम पर हमें एक रेंज में छोटे छोटे मूव्स दिखाई दे रहे थे, वही मूव्स लोअर टाइम फ्रेम पर एक बुलिश और बेरिश स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, जब इस रेंज लो को ब्रेक किया है तो जस्ट तुरंत बाद प्राइस वापस रेंज के अंदर चला गया है और यहाँ पे इस मेजर हाई को ब्रेकआउट करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, जिसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में बायर सेलर्स से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। अब उसके बाद देखिए, जब प्राइस एक रिट्रेसमेंट दिया है तो इस सपोर्ट पे हमें एक पिन बार कैंडल बनी हुई दिख रही है जो कि बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देती है। तो अब हम यहां से लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। हमें अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के थोड़ा नीचे रखना है और हमें हमारा फर्स्ट टारगेट इस रेंज के 50% एरिया में रखना है और हमें हमारा सेकंड टारगेट रेंज हाई तक रखना है। जब हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो जाए तो यहाँ पे हमें अपनी पोजीशन का 25 से 30% क्वांटिटी बुक कर लेनी है। उसके बाद हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए सेकंड टारगेट आने तक का वेट करना है। जब हमारा सेकंड टारगेट भी हिट हो जाए तो यहाँ पे हमें अपनी बची सारी पोजीशंस को बुक कर लेना है। ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप इसे बैक टेस्ट करेंगे तो आपको और अच्छे से ये स्ट्रैटेजी समझ आएगी। और अगर आप इसे चार्ट पे सही तरीके से सभी रूल्स को फॉलो करते हुए यूज करेंगे तो आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को जरूर मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको साइडवेज मार्केट के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा।